जो इस पूरे चुनाव में छाई रही, जब जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी विभाजनकारी जो स्लोगन है, वो संदेश है, वो देकर लोगों में डर पैदा करके वोट जमा कर रही है, और खासकर हिंदुओं में। तो मतलब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ऊपर केंद्र में भी भाजपा है, हिंदुओं को किस बात का डर? देखिए, मेरे सम्मानित साथी शायद अभी भूल जाते हैं, मैंने समाजवादी पार्टी का ट्वीट निकाला है 5 तारीख का, और समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट किया है, टालेंगे तो बुरी तरह हारेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर गंगा स्नान जैसा महापर्व मनाया जाता है, और पूरे प्रदेश में गंगा, जहां हम खड़े हैं शुक्रताल, यहाँ पूरे आस्था का केंद्र है। जब ये सम्मानित नेता अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव टाला गया सिर्फ गंगा स्नान की वजह से, और ये कह रहे टालेंगे तो बालेंगे, ये राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम को काटने की। जब ईद का कोई मामला होता है तो अखिलेश यादव आगे आ जाते हैं, और जब हिंदुओं का कोई त्योहार है तो उसे टालने की बात करते हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं, बांटने की बात। वो तो कह रहे हैं कि आपने अयोध्या में मंदिर बनाया, वहीं से हार गए। अयोध्या में जो हम हारे हैं वो उसका दूसरा परिवेश था। क्या था? यही तो जनता पूछ रही है। देखिए, जनता, ये तो खुद समाजवादी पार्टी हर मंच से आपको चैलेंज कर रही है। लोकसभा चुनाव की स्थिति कुछ और थी, विधानसभा कुछ और। जिस विधानसभा आप खड़े हैं, मीरापुर विधानसभा, मैं सम्मानित साथी ने कहा कि मोरना मिल का विस्तारीकरण, क्षेत्रीय सांसद और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका विस्तारीकरण कर दिया, पैसा अलॉट हो गया है ऑन पेपर, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं। और दूसरी बात, यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एक गाँव पड़ता है खोखनी के अंदर हिंदू समाज की बिटिया को दिन में मुस्लिम समाज के लड़कों ने खींचने का काम किया। मैं कोई जातिवादी की बात नहीं करता, और उसमें 22 लोग जेल गए हैं, उसमें समाजवादी के मुंह में घी जम गया। कोई एक समाजवादी का नेता अगर गया हो खोखनी के अंदर, बताइए मुझे एक आदमी गया हो? तो एक बार नहीं गया कोई। देखिए, ये जब भी बात करेंगे, आप अपनी बात कर ली, फिर एक सवाल भी है मेरा। हाँ, ये जब भी बात करेंगे नफरत की, बंटवारे की बात करेंगे, मैं इनके इस बातों का भी जवाब दूंगा। पहले मैं एक बात बता दूं, आप जिस रास्ते से यहाँ शुक्रताल में आए हैं, ये रास्ता लेने जितनी यहाँ की सड़कें थी, यहाँ का नौजवान बहुत मेहनती नौजवान है, जो नौकरियों में जाने के लिए बहुत मेहनत करना काम करता था। सुबह 4 बजे से नौजवान दौड़ लगाना शुरू कर देता था, और बहुत मेहनत करके नौकरियों में जाने का प्रयास करता था। फौज में जाना चाहता था, नौकरियों का मुद्दा है, फौज में जाना चाहता था, पुलिस में जाना चाहता था। लेकिन आज आप खुद चेक कर लीजिएगा सुबह आके कि सड़कें सूनी हो गई। 2014 के बाद, फिर 17 के बाद। बताइए, जैसे ये शुक्रताल में देख रहा हूँ, मतलब यही इसी जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरी बात बीच में रहेगी। आज यहाँ का नौजवान 2014 और 17 के बाद नौकरियों के लिए तरस गया। यहाँ का नौजवान बेरोजगार नौजवान है। दूसरा बिंदु, आज किसान आंदोलन जब दिल्ली के अंदर हुआ, तो मीरापुर किसानों के आंदोलन में सहयोग करने वाला सबसे प्रमुख विधानसभा क्षेत्र था। और क्या हुआ? किसानों के आंदोलन को एमएसपी का वादा करके उठा दिया, और जब एमएसपी की मांग के लिए, उस वादे का सवाल करने के लिए किसान निकला, तो शंभू बॉर्डर पे गोलियां और हथगोले चलने का काम, अश्रु गैस के गोले चलने का काम किसानों को पड़ा। किसानों को अरे माननीय, कैसी बात कर रहे हैं? एक ये बात कर रहे थे कोई घटना वाली, इनकी भाजपा का एक नगर अध्यक्ष सहारनपुर के अंदर 2 लड़कियों को सरेआम अपहरण करता हुआ पकड़ा गया। लड़कियों ने शोर मचाया, जनता ने पकड़ के उसको धुना, पुलिस को देना। अरे मान्यवर, ये बात वो करे, जो भर्तियों की वो बात कर रहे। जिस समय अखिलेश यादव के यहाँ से पर्ची आ जाया करती थी, शिवपाल यादव मंत्री हुआ करते थे, और लिस्टों के आधार पर पुलिस में भर्तियां हुआ करती थी। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पूरी ईमानदारी के साथ भर्तियां हो रही हैं, कोई बेईमानी साबित नहीं कर सकता। और सब लोगों को इतना धरना, सब बुलडोजर चलाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इतने कड़े कानून बनाए, ये समाजवादी के लोग। हाँ, बोलिए, क्या कह रहे थे? बोलिए सर। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम संविदा ड्राइवर हैं, तो हम जो है योगीनाथ जी को जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ को ध्यान रखें। क्या ये जो है सबको, मतलब जो सरकारी ड्राइवर हैं उन्हें भत्ता ये वो सब ही नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? महिलाएं क्या? हाँ, बोल। यहाँ पे जो है जी, मुख्य धारा में पानी बहुत कम है, और जो उधर से धारा आती है उसमें इतना वो आ जाता है, कभी कभी बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं, प्रदूषण इतना ज़बरदस्त होता है। ये मांग बहुत पहले से चल रही, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो बात मान ली है। बीजेपी की ही गवर्नमेंट आनी चाहिए, और बीजेपी का ही हमारा कैंडिडेट यहाँ से विजयी होगा 100%। बोलिए। यही मुद्दा है, गंगा जी की धार इधर आ जाए, उसी के लिए वोट करेंगे। बड़ा मुद्दा है यहाँ जी, बड़ा मुद्दा है। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे, जो कर रहे और ऐसे ही करते रहे। योगी जी की बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये हमें गंगा जी की स्नान के लिए हम गंगा धारा, मुख्य धारा का बहुत मानते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना ये तो मैं भी देख रहा हूँ, घाट काफी बेहतर हुआ है पहले से। घाट की तो वो बात है ही है। सभी पार्टियां कोई भी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, सब लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर मंच से दाड़ रहे हैं, हर वर्ग के लिए बोल रहे हैं। जहां भी शोषण होता है, किसी पे भी अत्याचार होता है, वहां सबसे पहले वो जा करके अपने उनके हक की बात करते हैं, उनके
अधिकार की बात करते हैं, शोषितों वंचितों। चंद्रशेखर की पार्टी किसके साथ है, किसके नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अरे कहीं वो किसी के साथ है, कहीं किसी के साथ नहीं है। वो अपने विचारधारा के साथ पिछले हैं। चुनाव में तो अंत तक वो अखिलेश जी के साथ थे। नहीं, अखिलेश टिकट नहीं मिला तो नाराज हो नहीं, टिकट की बात नहीं है। देखिए, आज आजाद समाज पार्टी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे आदर्श नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरे अच्छा, उत्तर अब प्रदेश मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चंद्रशेखर की बड़ी पार्टी, पार्टियों के चंद्रशेखर नाक की में दम पार्टी कर दिया है। मीरापुर में किसको हराने के लिए लड़ रही है? किसको हराने के लिए? किसको हराने के लिए? अरे सारी क्योंकि वो तो दोनों कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो आप किसको हरा रहे हैं? आपको पता चल जाएगा जिस दिन वोट खुलेगा। अरे आज का को हरा रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं, किसको हरा रहे हैं? अरे हमारी तो सीधी सत्ता, जो सत्ता में पार्टी है, उसको पता चल जाएगा।